सुन ध्यान से। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सच बताने आई हूँ। जिस शत्रु ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की सोची थी, आज वह उन्हीं कांटों पर चल रहा है। जिस अंधेरे को उसने तुम्हारे जीवन में लाना चाहा था, आज उसी अंधेरे का सामना वह खुद कर रहा है। उसकी जीवन नौका बहुत ज्यादा डगमगा रही है। मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत से नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। तुमने उनसे एक दूरी बनाए रखी है। ऐसे ओछे और घटिया लोग जिनकी सोच बहुत ही ओछी और नकारात्मक थी, जो बुरी चीजों में लिप्त थे, तुमने उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में सुकून और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हो। तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। जब से तुमने ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से दूर किया है, तब से तुम्हारी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। जैसे ही तुमने इन लोगों से अपने रिश्ते खत्म किए, पूरी तरह से कट ऑफ किया, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी बरकतें आने लगी है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि तुमने उन पर पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। और जब से तुमने नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से हटाया है, तुम्हारा सौभाग्य का समय शुरू हो गया है। तुमने वास्तव में अपनी जिंदगी में बरकतों को अनलॉक किया है। मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा सौभाग्य देख रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सहज ज्ञान संपन्न हो रहे हो। तुम्हारे अंतर्मन में बहुत ज्यादा ताकत आ रही है। बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। तूने अपमान के कड़वे घूंट को भी मौन की चादर ओढ़कर पी लिया। तू जानता था, तू गहराई से जानता था कि मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है, जो पीड़ा तूने सही है, वह सिर्फ तेरी नहीं थी। वो एक विराट योजना का हिस्सा थी। वो एक कठिन परीक्षा थी। वो एक महातप था। जिस तप की धधकती हुई अग्नि से गुजरकर अब तू कुंदन बन चुका है। तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें तेरे झूठे संबंध, तेरे खोखले रिश्ते, तेरे मतलब के साथी सब के सब जलकर राख हो गए। वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बुनी गई हर साजिश, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर पलक झपकते ही भस्म हो गई। वह अग्नि जिसमें तू तप कर, निखर कर अब देवत्व की उस सीमा को छूने वाला है, जहां साधारण मनुष्य की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तू जब अपनी जिंदगी में 5 ऑफ पेंटाकल्स के उस भयावह दौर को जी रहा था, जब तेरे पास 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं था, जब तेरा तन बारिश में भीग रहा था और तेरे सिर पर एक सुरक्षित छत तक नहीं थी, जब तेरे कपड़े तार तार फटे हुए थे और तेरी आत्मा ठंड से, अकेलेपन से, निराशा से कांप रही थी, तब भी उस घोर निराशा के क्षण में भी तूने किसी से शिकायत का एक शब्द नहीं कहा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया। तूने अपनी इस दुर्दशा का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा। तूने सिर्फ मुझे पुकारा। अपनी बंद आंखों से सिर्फ मेरी ओर देखा, अपने कांपते होठों से सिर्फ मेरे नाम का स्मरण किया, और मैं, तेरी माँ, तुझे बिना बताए एक अदृश्य कवच बनकर तेरे चारों ओर खड़ी थी। मैं हवा बनकर तेरे बालों को सहला रही थी। मैं धूप बनकर तुझे हल्की सी गर्माहट दे रही थी। मैं तेरी आत्मा की आवाज बनकर तुझे हिम्मत दे रही थी। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य अंश, इस संदेश को अपने हृदय से लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरी विजय का उद्घोष है। तेरे लिए जो दर्द रचा गया था, वह सिर्फ शारीरिक नहीं था मेरे लाल, वह दर्द बहुआयामी था, वह मानसिक था, वह आत्मिक था और वह आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को हर दिन, हर पल तकलीफ दी गई। तुझसे वह सब कुछ छीना गया जो तेरा कभी था ही नहीं। फिर भी सारा दोष, सारा लांछन तुझ पर ही मढ़ा गया। तुझसे वह छीना गया जिसे तूने वर्षों की मेहनत से, अपने खून पसीने से सींचा था।
जैसे कोई माली अपने पौधे को सींचता है। और फिर भी तुझसे कहा गया कि तू योग्य नहीं, तू काबिल नहीं। तेरे जीवन का वह हिस्सा जो कभी एक सुंदर, हंसता खेलता, चहकता हुआ परिवार था, उसे नष्ट कर दिया गया, उसे जड़ से उखाड़ फेंका गया। वहाँ अशांति के बीज बोए गए, तेरी खुशियों के अमृत में जहर घोला गया, तेरे रिश्तों की पवित्र डोरी में भ्रम की गांठें डाली गई। तूने अपनी ही आंखों से अपने सपनों का महल उजड़ते हुए देखा, तूने अपने विश्वास को बिखरते हुए देखा, तूने अपनी आशा को दम तोड़ते हुए देखा। फिर भी तू मौन रहा, एक चट्टान की तरह स्थिर रहा, क्योंकि तू जानता था, तेरी आत्मा जानती थी कि यह संसार, यह नश्वर दुनिया तुझे सिवाय धोखे के और क्या देगी। और मेरी शरण में, मेरी चौखट पर आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरे रुद्रांश, जो तेरे जीवन में तांडव मचा, जो विनाशलीला रची गई, जो तुझे फटे कपड़ों तक पहुँचा गया, जो तुझे उस मोड़ तक ले गया जहाँ तूने बिलख कर कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता। वह सब, वह सारा अंधकार, वह सारी पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। अब तू 5 ऑफ पेंटिकल्स की उस बर्फीली रात से उठकर किंग ऑफ पेंटिकल्स के उस सुनहरे सिंहासन पर बैठने जा रहा है। तेरी गरीबी, तेरी तंगी, तेरे अभाव, तेरी खामोशी अब समृद्धि में बदलने वाली है। अथाह धन में, असीम सम्मान में, विराट सफलता में। अब तेरे हाथों की लकीरों में फिर से समृद्धि की, राजयोग की रेखाएं उभरेंगी। तेरे घर में, तेरे जीवन में स्वयं महालक्ष्मी का वास होगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, जो अदृश्य दीवारें थी, वह सब अब मेरे द्वारा हटाई जा चुकी है। और जो लोग, हाँ वही लोग, जो आज बड़े एटीट्यूड में हैं, जो आज अपने झूठे घमंड के समंदर में डूबे हैं, जो आज तेरे पुराने फटे कपड़ों पर हंसते थे, जो तुझे देखकर तिरस्कार से मुंह फेर लेते थे, उन्हें अब मैं स्वयं अकाली, तंगी और अभाव का स्वाद चखाने जा रही हूँ। अब उनके जीवन से एक एक चीज ठीक वैसे ही खींची जाएगी जैसे उन्होंने तुझसे खींची थी। जो आज उनके पास है, वह कल उनका नहीं रहेगा। जिन पैसों का उन्हें अहंकार है, वह शून्य हो जाएंगे। जिन रिश्तों का उन्हें घमंड है, वह ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। जिन चेहरों पर आज दिखावटी मुस्कान सजी है, वह कल सच्चे आंसुओं में बदल जाएगी। क्योंकि यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि न्याय करती है। और जब कोई किसी निर्दोष की आह लेता है, जब कोई एक पवित्र आत्मा को छलता है, जब कोई तेरे जैसे मेरे भक्त को रुलाता है, तब न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। और जब न्याय होता है तो वह बहुत भारी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय की गहराई से लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और इस दिव्य ऊर्जा को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। और अब तू स्वयं देखेगा अपनी इन्हीं आंखों से, मेरी आंखों के सामने, उन लोगों को गिरते हुए, ढहते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए, जिनकी वजह से तू रातों को रोया था, जिनकी वजह से तेरे मन ने पीड़ा से मेरा नाम पुकारा था। तू देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा वचन है तुझसे। तू देखेगा वह पल जब तेरे शत्रु अपने ही घमंड के बोझ से ग्रस्त होकर गिरेंगे, जब तेरे विरोधी अपने ही कर्मों की चक्की में पिसेंगे। और तू, मेरे लाल, तू तब भी मौन रहेगा। तू सिर्फ मेरी ओर देखेगा और एक मौन धन्यवाद देगा। और मैं तेरी आंखों में देखकर कहूंगी, अब तेरा समय है। क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य के चक्र ने करवट ली है। अब तू भाग्य के साथ है। अब तेरी किस्मत की सोई हुई देवी जाग चुकी है। अब तू अपने हर अधूरे काम को, हर अधूरी इच्छा को अपनी आंखों के सामने पूर्ण होते देखेगा। अब तुझ में कोई भ्रम नहीं रहेगा। तू उस इल्यूजन, उस मायाजाल से बाहर आ चुका है। तेरे जीवन में जो कंफ्यूजन था, जो नकारात्मक स्पेल्स डाले गए थे, जो उलझाव तुझे हर रास्ते पर भटकाते थे, वह सब टूट चुके हैं, भस्म हो चुके हैं।
और अब तू क्लैरिटी में, स्पष्टता में जीने वाला है। सच्चाई में, अपनी आत्मा के दिव्य मार्गदर्शन में अब हर अधूरा काम बनेगा, अब हर रुकावट हटेगी, अब हर बंद दरवाजा खुलेगा, अब हर खोया हुआ सम्मान लौटेगा, अब हर छीनी हुई खुशी लौटेगी। तू ब्लेस्ड फील करेगा, तू धन्य महसूस करेगा। तू भीतर से अपनी आत्मा की गहराई से कहेगा, माँ तूने मुझे थाम लिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, मेरे बच्चे, तू अब थामने के लिए नहीं, तू अब उड़ने के लिए बना है। तू खुश होगा, और यह वो खुशी होगी जो किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगी। यह वो खुशी होगी जो भीतर से आएगी, वह खुशी जो आत्मा को परम शांति देती है, वह खुशी जो केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को मिलती है। तेरा जीवन अब एक मातम नहीं, एक उत्सव बनने वाला है। और जिन लोगों ने तेरे जीवन में तांडव रचा था, जो तुझे गिराने के लिए हर संभव कोशिश कर चुके थे, अब वही लोग अपनी बर्बादी का, अपने कर्मों का कड़वा प्याला पीने जा रहे हैं। अब उन्हें तंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब उन्हें कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। अब तू बस देख, बस प्रतीक्षा कर, क्योंकि अब दिव्य न्याय, डिवाइन जस्टिस स्वयं तेरे लिए, तेरे सम्मान में प्रकट होने जा रहा है। तेरे पूर्वज जाग चुके हैं, वे तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। पास के लोग तुम्हारी उस सच्चाई को समझने लगे थे। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को देखने लगे थे। तुम्हारे काम में कोई चूक नहीं थी और लोग इसे सम्मान देने लगे थे। तुम्हारा दिल इतना विशाल था कि तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के खिलाफ द्वेष नहीं किया। तुमने हमेशा उन्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चलने लगा था। तुम्हारी सच्चाई और विश्वास ने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला था। तुम्हारा रास्ता और भी मजबूत हो गया था और तुम जानते थे कि तुम जो भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी, वह किसी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति से कहीं अधिक बड़ी थी। वह शक्ति थी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी आस्था। तुम्हारे शत्रु अब यह समझने लगे थे कि कोई भी शक्ति सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता और सच्चाई के आधार पर ही खड़ी हो सकती है। और यही वो कड़ी थी जो तुम्हें हर समय मजबूत और अडिग बनाए रखेगी। उन घटनाओं के बाद तुम्हारे जीवन में कई और मोड़ आए। सत्य और धर्म पर तुम्हारी आस्था और मजबूत हो गई थी। तुमने अपने काम में और अधिक ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शत्रु पक्ष की विफलता के बाद उनके घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जो लोग पहले उनके साथ खड़े थे, वे भी अब उनसे दूर होने लगे थे। उनके मन में यह डर बैठ गया था कि नकारात्मकता और घृणा का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। परिवार के कुछ सदस्य जो इस साजिश में शामिल नहीं थे, वे भी अब अपनी दूरी बनाने लगे थे। लेकिन शत्रु के मुख्य सदस्य जो पूरी साजिश के पीछे थे, उन्होंने अब भी हार नहीं मानी थी। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि तुम्हारे पीछे कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने इसे महज संयोग मानते हुए अपनी योजना को फिर से तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियां असफल हो गई, तो अब हमें सामाजिक और मानसिक स्तर पर हमला करना होगा। इस बार उन्होंने तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की योजना बनाई। वे जानते थे कि तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारे समर्थक और शुभचिंतक हैं। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तुम्हारे सहयोगियों और करीबी दोस्तों के बीच ऐसी बातें कही गई जो तुम्हारे चरित्र और ईमानदारी पर सवाल खड़ा करती थी। उन्होंने कोशिश की कि तुम्हारे अपने लोग ही तुमसे दूर हो जाएं।
लेकिन तुम्हारी सत्यनिष्ठा और तुम्हारा स्वभाव ऐसा था कि लोगों ने उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने शत्रु की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। इस असफलता के बाद शत्रु ने एक और चाल चली। उन्होंने तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए कानूनी हथकंडे अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने झूठे मामलों और आरोपों का सहारा लिया ताकि तुम्हें कानूनी झंझटों में फंसाया जा सके। जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल सका। तुम्हारे वकील ने यह साबित कर दिया कि सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद थे। कोर्ट ने तुम्हें निर्दोष करार दिया और तुम्हारे शत्रु की असलियत भी लोगों के सामने आ गई। इन घटनाओं के बाद तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से निराश हो गए थे। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी थी। उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि वे तुम्हें किसी भी तरह से हराने में सफल नहीं हो सकते। लेकिन उनका अहंकार अब भी उन्हें शांति से जीने नहीं दे रहा था। तुमने इन सभी घटनाओं से बहुत कुछ सीखा। तुम्हें यह समझ में आया कि नकारात्मकता और द्वेष का कोई अंत नहीं होता, लेकिन सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा विजय की ओर ले जाता है। तुमने अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक बनाने का फैसला किया। तुमने अपने काम में और भी अधिक समर्पण दिखाया। तुमने सोचा कि अगर तुम्हें अपने शत्रुओं को हराना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपने काम में इतना उत्कृष्ट बनो कि वे तुम्हारी सफलता से ही हार मान लें। तुमने समाज की भलाई के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारा मानना था कि अगर तुम्हारे पास शक्ति और साधन है, तो तुम्हें उन्हें दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तुमने कई लोगों की मदद की जो जरूरतमंद थे। तुमने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए धन दिया, बीमार लोगों के इलाज में मदद की और अपने समाज के विकास में योगदान दिया। तुम्हारी इन कोशिशों का परिणाम यह हुआ कि लोग तुम्हें और अधिक सम्मान देने लगे। तुम्हारी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ने लगी। तुम्हारे शत्रु यह सब देख रहे थे, लेकिन अब उनके पास तुम्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके घर में अब तनाव और कलह का माहौल बन चुका था। जो लोग पहले साथ थे, वे अब अलग अलग हो गए थे। उनके बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगे थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि नकारात्मकता और घृणा का रास्ता कभी भी सही परिणाम नहीं दे सकता। तुमने अपने शत्रु की स्थिति पर कभी खुशी जाहिर नहीं की। तुमने सोचा कि अगर वे अपने गलत रास्ते से सीखकर सही रास्ते पर आ जाएं, तो यह सबसे अच्छा होगा। तुमने उनके लिए भी अच्छे विचार रखे और उनके कल्याण की प्रार्थना की। समय के साथ तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से शांत हो गए। उन्होंने अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की और अपने गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सफलता पाने का सही तरीका क्या है। तुम्हारे इस पूरे सफर ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया। तुम्हारी आस्था और गहरी हो गई और तुम्हें यह विश्वास हो गया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है। अच्छा करने से मिलती है। अगर हम अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन भी और खुशहाल हो जाता है। हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए समय और मेहनत दोनों लगते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम लगे रहें, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यही वे पल होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। हमें इन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम पहले से अधिक मजबूत बन जाते हैं। हमें अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कई बार हम पुरानी गलतियों को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने अतीत में ही फंसे रहेंगे तो हम अपने भविष्य को नहीं बना पाएंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। अगर हमें कुछ सच में चाहिए तो हमें उसके लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो हमें वह जरूर मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे आसपास भी सकारात्मकता फैलने लगेगी। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें केवल समस्याएं ही दिखेंगी। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे तब तक रास्ते बनते रहेंगे। जीवन की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहती है और हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहती है। हम कभी कभी अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है। जब हम अपने अनुभवों को ध्यान से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वह हमें एक नई दिशा देने के लिए हुआ। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है। हम सबकी यात्रा अलग अलग रास्तों से गुजरती है और इसलिए तुलना करना निरर्थक है। जब हम अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं तभी हमें असली शांति और संतुष्टि मिलती है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी तरह से जीना और उसमें से कुछ नया सीखना है। कई बार हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को बहुत कोसते हैं। हमें लगता है कि हमने जो किया वह गलत था और हमें इसका कोई हल नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती हैं। वे हमें बताती हैं कि हमें क्या बदलना चाहिए, हमें कैसे और बेहतर बनना चाहिए। जब तक हम गलतियां करते हैं तब तक हम सीखते हैं। अगर हमने कोई गलती की तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ नया सीखने का मौका है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें हर छोटी चीज में खुशी मिलने लगती है। यह जरूरी नहीं कि खुशियां केवल बड़ी उपलब्धियों से मिले। कभी कभी एक छोटी सी सफलता, किसी अपने के साथ बिताया हुआ समय या किसी की मदद करने की संतुष्टि भी बहुत बड़ी खुशी दे सकती है। हमें यह समझना होगा कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में छुपी होती है। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर हम केवल अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें और अपने रिश्तों को नजरअंदाज करें तो अंत में हम खुद को अकेला पाएंगे। हमें यह सीखना होगा कि कैसे अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए भी अपने रिश्तों का सम्मान करें, अपने प्रियजनों को समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। जीवन में सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना या ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना भी होता है। हमारी भावनाएं भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहेंगे
तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। हमें यह सीखना होगा कि किस तरह अपनी भावनाओं को संतुलित रखा जाए। जब हमें गुस्सा आए तो हमें उसे सही तरीके से संभालना आना चाहिए। जब हमें दुख हो तो हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को ठीक से समझते और संभालते हैं, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। कई बार हम दूसरों की राय को खुद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा क्या मूल्य है। किसी और की राय हमारे आत्मसम्मान को तय नहीं कर सकती। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और अपने फैसलों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी हम पर भरोसा करेगी। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि हमें तुरंत उसका फल न मिले, लेकिन जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं उसका असर हमारे भविष्य पर जरूर पड़ेगा। हमें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। कभी कभी सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार हम बहुत कोशिश करने के बाद भी वैसा परिणाम नहीं पा पाते जैसा हम चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमने मेहनत कम की, बल्कि इसका मतलब यह है कि शायद हमारे लिए कुछ और बेहतर लिखा हुआ है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, तब हमें वास्तविक शांति मिलती है। हर दिन हमारे पास कुछ नया सीखने का मौका होता है। अगर हम इस दुनिया को एक कक्षा की तरह देखें, तो हमें हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने आता है। हमें बस अपनी आंखें और मन को खुला रखना होगा ताकि हम इन सीखों को ग्रहण कर सकें। हमें खुद को समय देना चाहिए। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम किसी और का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। हमें अपनी सेहत, अपने शौक और अपने मानसिक शांति का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं, तब हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ जीवन का सामना कर सकते हैं।